सिद्धाडम् ॐ नमो श्री सिद्धाडम् ॐ नमो आयर्याडम् ॐ नमो वज्रायाडम् ॐ नमो लोये सौसाहुडम् जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की मूल नायक श्री महावीर भगवान की परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की चर्या सुमुनि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की अहिंसा विश्व धर्म की। महानुभाव, जिज्ञासा समाधान में आगे जिज्ञासा को करते हुए पातनिका एक शब्द आता है। पातनिका, पातनिका का क्या अर्थ है? शास्त्रों में यह शब्द आता है तो इसका क्या तात्पर्य है? पातन शब्द से पातनिका बना है। पातन का अर्थ है डालना। आगे कहा जाने वाला श्लोक, गाथा, सूत्र किस विषय में डाला जावे उसकी सूचना देने वाला पातनिका शब्द है। अतः यहाँ पर पातनिका का अर्थ जो है भूमिका लगा सकते हैं। भूमिका कि भूमिका अगला स्टोच जो सूत्र है वो कैसा होगा, अगली गाथा कैसी होगी, अगला श्लोक क्या होगा, उसमें क्या बताया जा रहा है, ये सब चीज़। तो इसका वर्णन जो लिखा जाता है पातनिका, उसका मतलब है भूमिका। अंग्रेजी में अगर कहते हो हेड नोट, अंग्रेजी में इसको हेड नोट कह सकते हैं। हेड नोट है और भूमिका है। रावण ने रावण प्रतिनारायण के भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया या नहीं? रावण ने रावण भाव में, मतलब जब वो रावण की पर्याय में था तो उसने उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया कि नहीं किया? नहीं किया। वह तो नारकी पर्याय के बाद भी, नारकी पर्याय के बाद भी 7-8 भाव धारण करके फिर तीर्थंकर बंध करके मोक्ष जाएगा। अभी तो इतने भाव और लेगा, अभी उसके बाद फिर जाके तीर्थंकर बनेंगे। कर्णान योग में ऐसा कथन है कि जिस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया है उस भाव से तीसरे भाव में मोक्ष जाने का नियम है। कि अगर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर दिया है तो नियम से तीसरे भाव में आपका मोक्ष होगा, ये पक्का है। ऐसा धवला पुस्तक 8 में बंध स्वामित्व विचय तीर्थंकर प्रकृति बंध प्रत्यकरण में दिया हुआ है। फिर जिसके 3 से ज़्यादा भाव बाकी हो, बस तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ कैसे करेगा? अभी तो उसके भाव काफ़ी है। मतलब अभी नरक पर्याय में जो है, नरक पर्याय से भी 7-8 भाव और लेगा, उसके बाद मोक्ष होने वाला है। तो ये व्यवहार से अपन कह देते हैं कि रावण तीर्थंकर बनने वाले हैं, भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो भविष्य का मतलब ये नहीं कि अगले ही भविष्य में बनने वाले हैं। भविष्य की जो 24 है, अगले भविष्य की 24 बनने वाले हैं, भविष्य में बनने वाले हैं। वो बनेंगे, आगे चलकर बनेंगे। और सीता का जीव गड़दर बनेगा, सीता का जीव गड़दर बनेगा और रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा। तो आने वाली 24 जो होंगी उसमें, अब उसमें तो कोई भी हो सकता है। तो उसमें 7-8 भाव वैसे ऐसे भी हो सकता है कि इसी अगली भविष्य की 24 में बनना हो, लेकिन उसके पहले उसके भाव हो जाएंगे। वहाँ से निकलेगा तो पहले मनुष्य पर्याय में आएगा, मनुष्य पर्याय से फिर देव पर्याय में जाएगा, फिर देव पर्याय से फिर मनुष्य पर्याय में आएगा। ऐसे ऐसे उसकी लगभग 7-8 भाव और लग सकते हैं, तब जाके उसकी आयु का जो समय आएगा और तीर्थंकर की काल का समय आएगा, उस समय पर वो जन्म लेके उस समय वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे और फिर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हाँ, लेकिन ये निश्चित है कि मोक्षगामी जीव है, मोक्ष बनेगा। मोक्षगामी जीव तो अपने आप को ही मान लो, आप भी मोक्षगामी जीव हो।
अगर भव्य हो तो मोक्षगामी जीव हो, अभव्य हो तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभव्य की तो मेरी भी गारंटी नहीं है, तो आपकी क्या गारंटी लूँ। अभव्य जिसका कभी मोक्ष नहीं होना है, ये पक्का है, उसका कभी मोक्ष नहीं होना, चाहे वो कितनी पुरुषार्थ कर ले, कितनी उसको निमित्त मिल जाए, कितनी भी तीर्थंकर क्यों ना आ जाए सामने, तब भी वो भव्य नहीं बनेगा। ऐसा विधान है। भव्य कभी अभव्य नहीं बनता, अभव्य कभी भव्य नहीं बनता, जो है सो है। क्या भोगभूमिया के तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता? नहीं होता। ऐसा कोमटसार कर्मकांड गाथा नंबर 626 में लिखा है कि जो भोगभूमिया जीव हैं उनको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता है, अर्थात वहाँ पर कोई निमित्त ही नहीं मिलता। तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का बंध के लिए तीर्थंकर के पादमूल या श्रुत केवली का पादमूल आवश्यक है। अगर ये इनमें से किसी का सानिध्य मिलता है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। भोग भूमि में तो कल्प वृक्ष है, वहाँ तो भोग ही भोग है, वहाँ तो अपनी आयु का उपभोग करो, तो वहाँ पर कैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। क्या नारकी के भी सातावेदनी कर्म का उदय आ सकता है? नारकी के सातावेदनी कर्म का उदय आ सकता है? तो आ सकता है। नारकी जीव के भी सातावेदनी कर्म का प्रकृति का उदय आ सकता है। नारकी के उदय योग्य प्रकृतियां कहीं गई हैं गोमटसार कर्मकांड में। थीण तिथि पुरी सूना घादीर्णियाऊ णिच वेणियम इड़ामे सगवचिठाणम निर्याणु नार ए सुदया। यह बताया स्थान गृद्धि आदि 3 स्त्री वेद और पुरुष वेद, इन 5 के सिवाय घाती कर्मों की 42 प्रकृतियां नरक आयु, नीच गोत्र और साता वेदनी, असाता वेदनी तथा नाम कर्म में से नारकियों के भाषा पर्याप्ति के स्थान में होने वाली 29 प्रकृतियां और नरक गत्यानुपूर्वी, ये सब मिला के 76 प्रकृतियां जो हैं वो नरक गति में उदय होने योग्य हैं, अर्थात उनमें नरक गति में इनका उदय आ सकता है। तो वहाँ भी इस अपेक्षा से सातावेदनी का भी उदय आ सकता है। अतः नारकी जीवों को भी सातावेदनी का उदय संभव है। हाँ, इतना अवश्य है कि वहाँ अधिकांश काल जो है वो असातोदय में ही निकलता है। असातोदय में ही बीता, मतलब असाता का उदय ही रहता है, उसी में अधिकांश समय पूरा निकलता है। जब कभी क्षणिक मात्र वो शांति से बैठता है तो समझो कि उसकी साता का उदय आ सकता है, शांति से बैठ गया, वरना तो क्लेश लड़ाई झगड़ा इसी में ही पूरा जीवन, अपना पूरी आयु पूरी इसमें व्यतीत कर देता है। केवली को संगी भी नहीं कह सकते हैं, असंगी भी नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्यों? न संगी न असंगी। आखिर हैं तो वो मनुष्य, और मनुष्य तो संगी ही होते हैं। विधान है, मनुष्य तो संगी ही होते हैं, चाहे वह लब्ध्य प्राप्तक हो, लब्ध्य प्राप्तक जीव क्यों ना हो। तो फिर केवली को संगी मानने में क्या बाधा है? जिज्ञासा है। केवली के भाव मन नहीं है, द्रव्य मन है पर भाव मन नहीं है, इस कारण उनको संगी नहीं कह सकते हैं। त्रेंचों के सिवाय दूसरी जगह असंगीपना नहीं होता, अतः उन्हें असंगी भी नहीं कह सकते। 4 गति होती है, मनुष्य गति, देव गति, त्रिंश गति, नरक गति। इन 4 गतियों में 3 गति के जीव जो हैं वो नियम से संगी ही होते हैं। कौन से? मनुष्य, देव और नारकी। ये तीनों गति के जीव नियम से संगी ही होते हैं। जो त्रिंश गति के जीव हैं उसमें संगी असंगी दोनों होते हैं, मन सहित और मन रहित। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव जो हैं वो नियम से असंगी ही होते हैं। ठीक है। ओनली पंचेंद्री जीवों में 2 भेद किए गए हैं, संगी और असंगी, अर्थात मन सहित और मन रहित। केवल पंचेंद्री संगी त्रियंचों में भेद पाया जाता है, संगी असंगी का। तो इसलिए तीर्थंकर असंगी भी नहीं हो सकते। और दूसरा कारण क्या दे दिया कि उनके
भाव मन नहीं होता है। भाव मन का अभाव हो जाने के कारण द्रव्य मन तो है, क्योंकि शरीर है तो द्रव्य मन तो है, पर भाव मन नहीं है। इस कारण से उनको संगी भी नहीं कहा जा सकता। तो संगी असंगी दोनों ही से रहित अवस्था हो जाती है। ऐसा प्रमाण भी दिया धवला पुस्तक में। धवला में कहा भी गया है कि जिनका 9 इंद्रिय छहोत्सव नष्ट हो गया, ऐसे केवल ज्ञानी संगी नहीं है। और चूंकि उनमें इंद्रियावलंबन के बल से अनुत्पन्न बोध की प्राप्ति है, अर्थात उनमें इंद्रिय की सहायता के बिना ही उत्पन्न ऐसा ज्ञान पाया जाता है, अतः उन्हें असंगी भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि असंगी में तो इंद्रिय की सहायता से बोध हुआ देखा जाता है, वहाँ पर तो इंद्रियों की कोई सहायता होती नहीं है। बिना इंद्रियों के, बिना मन के रहित होकर जो ज्ञान होता है, आत्मिक ज्ञान, आत्मा से ज्ञान, वो कहलाता है केवल ज्ञान। धवला पुस्तक 2 में भी केवली के आलाप में कहा गया है, नीव संनिर्णो नीव असंनिर्णो, अर्थात केवली ना संगी होते हैं और ना असंगी होते हैं। इस प्रकार सिद्ध होता है कि केवली ना संगी ही कहे जा सकते हैं और ना ही असंगी कहे जा सकते हैं। सिद्ध संयमी भी नहीं, असंयमी भी नहीं, तथा संयमा संयमी भी नहीं। ये कैसे घटित होगा? ना वो संयमी है, ना वो असंयमी है, ना वो संयमा संयमी है, तो कैसे घटित होगा? आगम में सिद्धों को संयत असंयत व संयता संयत इन सभी विकल्पों से पार कहा है। ठीक है, कैसे? तो धवला पुस्तक का प्रमाण है कि धवला पुस्तक 7 में लिखा हुआ है कि विषयों में 2 प्रकार, असंयम अर्थात इंद्रिया संयम और प्राणी बदरूप से प्रवृत्ति ना होने के कारण सिद्ध असंयत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना उनके द्वारा प्राणी संयम का पालन भी होता है, इंद्रिय संयम होता है, तो ना वो प्राणी संयम का विरोध कर रहे हैं ना इंद्रिय संयम का, इसलिए उनको असंयत नहीं है। ठीक है, दूसरा सिद्ध संयत भी नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति पूर्वक उनमें विषय निरोध का अभाव है। जब संयम व असंयम दोनों नहीं, तो दोनों का मेल स्वरूप अर्थात तीसरा भेद संयता संयत, संयम भी और संयमपना भी उनमें नहीं बन सकता है। अर्थात ना वो संयमी है ना वो असंयमी है और ना उनके अंदर संयमा संयम ये भी विकल्प नहीं होता है। उनका संयम जो है सम्यक्त जो है वो छायक सम्यक्त में आता है, अर्थात उन्हें तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सबसे परे हैं। उनकी जो रिद्धियाँ, उन रिद्धियों के प्रभाव से उनके द्वारा किसी जीवों की हिंसा होती ही नहीं है। वो तो पानी पर भी चल दे, आकाश में गमन कर रहे हैं, कहीं भी चले जाएं, उनके द्वारा कोई हिंसा होती ही नहीं है। मुनिराजों को जब रिद्धि हो जाती तो मुनिराजों से हिंसा नहीं होती, वो तो तीर्थंकर है, वो तो मुनियों के मुनि हैं, उनको तो द्वारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। द्वीपायन मुनिराज के बारे में देखते हैं कि द्वीपायन मुनिराज मरकर कहाँ गए, क्योंकि द्वीपायन मुनिराज के 2 विकल्प मिलते हैं। एक तो विकल्प ये मिलता है कि वो वहीं पर जब उन्हें क्रोध आया तो पुतला निकला, द्वीपायन द्वारका नगरी को जलाकर भस्म करके और वापस लौट के उनको भी भस्म कर दिया था, ऐसा वर्णन आता है। और एक वर्णन ये आता है कि वो देव पर्याय में गए थे, पर देव पर्याय में आकर उन्होंने द्वारका नगरी को जलाया, ऐसा भी वर्णन आता है। तो द्वीपायन मुनिराज अग्नि कुमार देवों में उत्पन्न हुए, नरक में नहीं गए, क्योंकि संयम को धारण करने वाला नरक नहीं जाता, वो देव पर्याय में जाता है। और देव पर्याय में बस अंतर इतना होता है कि अगर संश्लेषित परिणामों से कुछ होता है तो देव दुर्गति हो जाती है। देव दुर्गति मतलब भवनत्रिक में जन्म होना, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में जन्म होना, और देव सुगति होना, वैमानिक जाति का देव बनना, तो भवनत्रिक आदि में उसका जन्म हो जाता है। तो द्वीपायन मुनिराज अग्नि कुमार देवों में उत्पन्न हुए थे। कहा भी है, उक्क साहु अम बंदिये पुणोतम घादिये मिच्छतम गंतूण अग्नि देवेशु उपन्न दीवा यणे ना। धवला पुस्तक 12 में दिया
कि उत्कृष्ट आयु को बांध कर पश्चात उसका घात करके मिथ्यात को प्राप्त होकर के अग्नि कुमार देवों में उत्पन्न हुए द्वीपायन मुनि, ऐसा वर्णन आता है। ऐसा ही हरिवंश पुराण सर्ग 61 में श्लोक नंबर 69 में बताया है। यही कथन अर्थात द्वीपायन की देवगति में गमन का कथन बताया। अष्टपाहुड़ की संस्कृत टीका में भी ये द्वीपायन आगामी काल की 24वीं में स्वयंभू नाम के 19वें तीर्थंकर होंगे, ऐसा वर्णन अष्टपाहुड़ की संस्कृत टीका में दिया गया है। मतलब भविष्य में ऐसा होगा। इसके लिए तिल्लोपणति 1583 से 1586 में उल्लेख पाया जाता है। भगवान आदिनाथ का निर्वाण क्षेत्र अष्टापद कहाँ है, ये भी जिज्ञासा है। देखिए बहुत सारे प्रमाण हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कोई कैलाश पर्वत बोलता है जो वर्तमान में अभी चाइना के अंडर में है, मानसरोवर, वहाँ पर बोलता है। कोई बद्रीनाथ को ही अष्टापद मानता है। आज वर्तमान में अपने जैन श्रावक अष्टापद के दर्शन करने जाते हैं तो बद्रीनाथ ही जाते हैं और बद्रीनाथ में दर्शन करके आ जाते हैं। बोले हम अष्टापद की यात्रा करने जा रहे हैं। अष्टापद होता क्या है इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। अष्टापद क्या है, चलिए पहले प्रमाण देखते हैं। अष्टापद एक जीव का नाम है। अष्टापद एक जीव का नाम है। उसके 8 पैर होते हैं। वह आकाश में उड़ता है और ऊपर की ओर मुंह करके अर्थात पीठ के बल गिरता है, परंतु पीठ पर भी पैर होने से उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। 4 पैर ऊपर होते हैं और 4 पैर नीचे होते हैं। 8 पैरों का जीव है वो। तो उड़ता है और जब वो गिरता है तो उल्टा गिरता है पीठ के बल, लेकिन पीठ पर भी उसके 4 पैर हैं, इसलिए उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, आराम से उतर जाता है। सुना जाता है कि इसके 8 पैर होते हैं, अतः अष्टापद नाम सार्थक है। अष्टा प्लस पद अष्टापद, यह तो हुई एक बात। अब अष्टापद के अन्य लौकिक अर्थ कहे जाते हैं। अष्टापद के लोक में जो और अर्थ है उनमें मकड़ी, सरभ, कील, कांटा, कैलाश पर्वत एवं सुवर्ण ये अर्थ भी मिलते हैं, ये अर्थ भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह अष्टापद जो है आदिनाथ का निर्वाण क्षेत्र है, इसे ही कैलाश पर्वत कहते हैं। यह दिखाया जाता है कि तिल्लोपणति ग्रंथ में बताया कि ऋषभनाथ तीर्थंकर माघ कृष्णा चतुर्दशी के पौर्वाण्य काल में अपने जन्म नक्षत्र के रहते अष्टापद से यानी कैलाश पर्वत से 10,000 मुनियों के साथ मुक्ति को गए। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, ऐसा तिल्लोपणति में लिखा हुआ है। अतः कैलाश पर्वत अष्टापद को ही कहते हैं। यह यहाँ पर विवक्षित है। यही बात हरिवंश पुराण में भी 27 पर्व में 181 से 82 श्लोक में कही गई है। यह कैलाश पर्वत श्री शिखर और सिद्ध शिखर के बीच में है। यह तो आगम प्रमाण है। महापुराण पर्व 74 में ऐसा बताया गया कि सारता अष्टापद कैलाश पर्वत ही है जो कि श्री शिखर और सिद्ध शिखर के बीच में स्थित है, ऐसा वर्णन आता है। एक जगह ऐसा भी पढ़ने में आया है कि अष्टापद 8 पर्वतों की श्रृंखला है, जहाँ पर एक पर्वत से दूसरा पर्वत जुड़ा हुआ है और वो पर्वत जो है वो सैकड़ों किलोमीटर लंबे हैं। तो एक पर्वत से एक पर्वत जुड़ा हुआ 8 पर्वतों की जो लगातार श्रृंखला है उस क्षेत्र का नाम है अष्टापद। उन 8 पर्वतों के नाम भी पाए जाते हैं, ग्रंथ में मिलते हैं 8 पर्वतों के नाम। उन 8 पर्वतों में 2 पर्वत, एक बद्रीनाथ है और एक कैलाश भी है। बद्रीनाथ है और कैलाश है। मोक्ष अष्टापद से हुआ है, ठीक है। अब अष्टापद में कौन से पर्वत से हुआ है ये ज्ञात ना होने के कारण वर्तमान में जो श्रावक बद्रीनाथ जाकर आदिनाथ भगवान की वंदना करते हैं, दर्शन करते हैं और
ये मानते हैं कि हम आदिनाथ के सिद्ध क्षेत्र पर आ गए, जहाँ से उनका मोक्ष हुआ, और उनकी वंदना करके आ जाते हैं। अब जो कैलाश पर्वत जाते हैं तो वो कैलाश मानसरोवर जाते हैं, वहाँ पर भी आदिनाथ की वंदना करके आ जाते हैं। ये सब परिकल्पना ही है। कैलाश पर्वत की भी परिकल्पना है और बद्रीनाथ की भी परिकल्पना ही है, क्योंकि और पर्वतों पर हम नहीं जा सकते हैं। 2 पर्वत पर यहाँ जाने का साधन बना रखा है, बद्रीनाथ और कैलाश, तो वहाँ पर जा सकते हैं। कैलाश की एक सीमा है कि आप वहाँ तक ही जा सकते हैं और आगे जाने के लिए निषेध है, नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पर जाने का जितना प्रावधान है उतने तक ही जाते हैं, पूरे फिटनेस देखकर। आपकी पूरी फिटनेस देखी जाती है कि आप वहाँ जा सकते हैं कि नहीं, आप कोई बीमारी तो नहीं है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद आपको ओके करा जाता है कि हाँ आप कैलाश जा सकते हैं। तो वो यात्रा तब होती है। और बद्रीनाथ तो कोई भी चला जाता है, 6 महीने की यात्रा होती है। 6 महीने में श्रावक जा सकते हैं और 6 महीने के लिए बंद होता है, कपाट ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बर्फ़ गिरने लगती है वहाँ पर कि असंभव है वहाँ पर जाना, इसलिए वहाँ पर कपाट बंद करने पड़ते हैं। 6 महीने के लिए सब कुछ बंद हो जाता है, वहाँ पर निवास सब कुछ बंद हो जाता है। वहाँ से कुछ किलोमीटर नीचे उतरते हुए जोशी मठ है, जोशी मठ में वहाँ पर रहना हो जाता है। जोशी मठ के बाद 6 महीने वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद पुनः बद्रीनाथ चले जाते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन कपाट खोलते हैं वहाँ पर। अब ये प्रावधान पुराना चला आ रहा है कि अक्षय तृतीया को ही क्यों, क्योंकि वो बद्रीनाथ आदिनाथ से जुड़ा हुआ है, इसलिए अक्षय तृतीया को खोलते हैं क्या, या और भी कुछ विधान है, इसका ज्ञात ना होने के कारण बस यही है कि अक्षय तृतीया पर कपाट खुलते हैं और दीपावली के समय बंद हो जाते हैं। अक्षय तृतीया से दीपावली तक लगभग 6 महीने होते हैं। वो 6 महीने डेट तिथि फिक्स है, अक्षय तृतीया दीपावली। अक्षय तृतीया को खुलते हैं, दीपावली पर बंद होते हैं, और बाकी समय ताला लगा रहता है, बंद रहते हैं, ऐसा विधान है। तो अब अष्टापद कैलाश पर्वत आप नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए चलो बद्रीनाथ ही हुआ हो, बद्रीनाथ होकर वहाँ पर ही वंदना करके आ जाओ। वहाँ पर अपना एक मंदिर बना हुआ है जिसको जैन धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जैन मंदिर के नाम से नहीं जाना जाता, जैन धर्मशाला के नाम से मंदिर जाना जाता है। और वहाँ पर शिखर नहीं है। सबसे पहले वहाँ पर आदिनाथ भगवान के चरण स्थापित आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज ने किए थे। जब 1969 में 1969 में सबसे पहली बार बद्रीनाथ आचार्य गए विद्यानंद जी मुनिराज। चतुर्मास उनका श्रीनगर में हुआ था, श्रीनगर चतुर्मास किया था, रास्ते में श्रीनगर पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने चतुर्मास किया। चतुर्मास के बाद वहाँ पर एक 500 साल प्राचीन आदिनाथ भगवान के चरण थे, तो उन चरणों को वहाँ पर ले जाके उन्होंने स्थापित किए थे। और वो जो उनका मंदिर है, उस मंदिर में वही गर्भगृह में वही अंदर गए थे, उन्होंने देखा, परखा, जाना, तब उन्होंने कहा था ये आदिनाथ की मूर्ति है। तो तब उन्होंने जाके सबको बोला, तब उस समय से हमारे जैन साधु भी वहाँ पर जाने लगे। सबसे पहले तो आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज ही गए थे, उसके बाद फिर अन्य साधु सब जाने लगे, श्रावक भी जाने लगे और वहाँ पर दर्शन करने लगे। तो सबसे पहले वहाँ पर एक चरण थे, फिर 3 चरण स्थापित हुए मूल वेदी पर बीच में। उसके बाद 24 ही तीर्थंकर के चरण वहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। 24 गोलाई में है, 24 चरण वहाँ पर है। तो उस मंदिर में जाकर धर्मशाला भी है, धर्मशाला भी, रुकने की व्यवस्था भी है, सब कुछ है, तो जा सकते हैं। अगली जिज्ञासा जानते हैं। सबसे पहले मोक्ष बाहुबली गए कि अनंतवीर गए? बाहुबली या अनंतवीर, ये जिज्ञासा है। प्रमाण देखते हैं आदि पुराण का। आदि पुराण में प्रमाण मिलता है कि सबसे पहले भरत के भाई अनंतवीर मोक्ष गए, ऐसा प्रमाण है। अक्रियो मोक्ष गतो अभूत अभूत आदि पुराण का 24वें पर्व का ये सेंटेंस है।
परंतु आदि पुराण 36वें पर्व में जो बाहुबली को चरम शरीरियों में अग्रणीय मुख्य कहा है, वह मात्र इसी दृष्टि से कहा है कि बाहुबली की तपस्या जो है वो चतुर्थ काल के समस्त चरम शरीरियों में अग्रणीय श्रेष्ठ थी तथा चक्रवर्ती तक को जीत लिया। इसलिए इसी दृष्टि से बाहुबली को चरम शरीरियों में मुख्य कहा है। प्रथम मोक्षगामी नहीं कहा, प्रथम मोक्षगामी नहीं कहा, उन्हें चरम शरीरियों में मुख्य कहा है कि वो इतनी तपस्या करने वाले सबसे पहले मुनि बने थे। चर्चा समाधान, चर्चा समाधान पृष्ठ 62-64वीं चर्चा में कहा है कि भरत के भाई अनंतवीर नामक राजा ही सर्वप्रथम मुक्त भये, बाहुबली नाही। इसी बात की पुष्टि सन्मति संदेश में की गई है। अतः सर्वप्रथम अनंतवीर ही इस हुंडा अवसरपणी में मोक्ष गए, ऐसा जानना चाहिए। तीसरे काल में ही उनका मोक्ष हो गया था, उसके बाद क्रम से आगे आगे मोक्ष जाते रहे। आदिनाथ का मोक्ष भी तीसरे काल में हो गया था, आदिनाथ भगवान का मोक्ष तीसरे काल में ही हो गया था। जब चतुर्थ काल प्रारंभ होने में 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रह गए थे, तब आदिनाथ भगवान का भी मोक्ष हो गया था। उसके बाद फिर चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ था। वर्तमान काल में उपाध्याय मुनि भी सुनाई पड़ते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञान के बिना उपाध्याय कहला सकता है? देखिए, हमारी संबंधित घटना है, वही क्वेश्चन है। वर्तमान में 11 अंग 14 पूर्व ये 25 मूल गुण के संस्कार उपाध्याय परमेष्टि को करे जाते हैं। जो भी मुनि होते हैं उनको आचार्य योग्य जानकर उपाध्याय पद के संस्कार करते हैं और उनको उपाध्याय बनाते हैं। यथार्थ में देखा जाए तो उपाध्याय वही कहलाते हैं जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं। जो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान जिसको हो वो उपाध्याय पद में कहलाते हैं। जो अन्य मुनियों को पढ़ाते हैं, अध्ययन कराते हैं, उनको उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। परिभाषा में तो यही आता है। अब आती है बात वर्तमान की, तो जो महर्षि रत्नत्रय से संपन्न होकर जिन प्रूपित पदार्थों का निरीह वृत्ति से उपदेश किया करते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। ऐसा प्रमाण जैन ग्रंथों में पाया जाता है। तत्वार्थ सुत्त सागरी टीका 9वें अध्याय में 24 नंबर सूत्र में लिखा है कि मोक्षार्थ उपेत्याधीते शास्त्रम तस्मादित्युपाध्याय, अर्थात मोक्ष के लिए जिनके निकट शास्त्र पढ़े जाते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। यही बात सर्वार्थ सिद्धि 9वें अध्याय में 24वें नंबर सूत्र में लिखी है। अकलंग देव कहते हैं कि विनये नोपेत यस्मात् व्रतशील भावनाधिष्ट नादगमम श्रुताख्य मध्येते सा उपाध्याय। अर्थात महेंद्र कुमार जी ने आचार्य ने अर्थ किया है कि जिन व्रतशील भावनाशाली महानुभाव के पास जाकर भव्य जन विनय पूर्वक श्रुत का अध्ययन करते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं। पृष्ठ 788 में दिया हुआ है। मतलब श्रावक भी अगर मुनिराज के पास जाके पढ़ते हैं और वो श्रावक को पढ़ाते हैं तो वो उपाध्याय कहलाते हैं। अध्ययन करने और कराने वाले को उपाध्याय कहा जाता है। वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। मूल गुण के संस्कार वही होंगे 11 अंग और 14 पूर्व। ये 25 मूल गुण उपाध्याय परमेष्टि के होते हैं। द्रव संग्रह में भी ग्रंथ में लिखा है उपाध्याय की परिभाषा देते हुए कि जो रणत्युतो नित्यम धम्मो वधिष्ण निर्दो सो ओवझाओ अपा जदिवर वसो नमो तस्स। ये उपाध्याय परमेष्टि की परिभाषा द्रव संग्रह ग्रंथ में 53 नंबर गाथा है उसमें दी है और उसमें भी यही वर्णन दिया गया है। जो रत्नत्रय से युक्त हैं, धर्म का उपदेश निरत देते हैं, सो उपजाओ अप्पा वो उपाध्याय परमेष्टि है। यतिवर वसो नमो तस्स उनको नमस्कार। ऐसे मुनिवरों को यतिवरों को नमस्कार होता है। इसी की टीका आदि को लिखकर भी इसका व्याख्यान किया है। जो रत्नत्रय सहित निरंतर धर्म का उपदेश देने में तत्पर है वह आत्मा उपाध्याय है। मुनिवरों में प्रधान कहलाते हैं, उन्हें नमस्कार। सर्व हे हैं
ऐसा और उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का जो नित्य उपदेश देते हैं वह आत्मा उपाध्याय कहलाते हैं। तथा वह कैसा है? 5 इंद्रियों के विषयों को जीतने से, निज शुद्ध आत्मा में प्रयत्न करने से तत्पर ऐसे मुनीश्वरों में वृषभ अर्थात प्रधान होने से यतिवर वृषभ है, ऐसे उस उपाध्याय परमेष्ठी को द्रव्य भाव रूप नमस्कार हो। ऐसा द्रव्य संग्रह की टीका में किया गया है। इस प्रकार उक्त सभी आगम प्रमाणों से सिद्ध होता है कि उपाध्याय के लिए 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान आवश्यक नहीं है। उपाध्याय को यदि उत्कृष्टता ज्ञान हो तो उतना होता है, यह अभिप्राय है। तात्कालिक परमागम उस विवक्षित काल में जितना आगम उपलब्ध हो उसके व्याख्यान करने वाले उपाध्याय हैं, और उत्कृष्टता 14 विद्या स्थानों अर्थात 14 पूर्वों के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं। क्योंकि अंगों का तो लोप हो गया, 11 अंगों का तो लोप हो गया, हमारे पास उपस्थित ही नहीं है। तो ऐसे संग्रह अनुग्रह आदि गुणों को छोड़कर आचार्य के समस्त गुणों से युक्त होते हैं, ऐसा कहा भी है धवला पुस्तक में कि सभी गुणों को धारण करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। शांति सागर जी संबंधी एक जिज्ञासा है कि मुनि आजकल अब नहीं होते। ये तो आचार्य श्री शांति सागर जी ने चला दिया, ऐसा आजकल लोग कहते हैं। सो यह जिज्ञासा होती है कि शांति सागर कौन थे, संक्षिप्त उनका परिचय क्या है, कि शांति सागर थे कौन, जो लोग कहते कि शांति सागर जी ने वर्तमान में चला दिया, मुनिराज थोड़ी अभी होते हैं। तो परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज से ही लोगों का अभिप्राय है। उन्होंने वर्तमान की साधु परंपरा चलाई है। उनका परिचय ऐसा आता है कि मुनि भेष उन्होंने ही प्रारंभ किया कि मुनि भेष में विचरण कैसे करें, और सर्वथा नहीं कह सकते क्योंकि मुनि भेष तो पहले भी था मुनि भेष, लेकिन उसमें थोड़ा विपत्ति आपत्ति आने लगी थी। इसलिए साधु दिगंबर भेष में स्वेच्छा से विचरण नहीं कर पा रहे थे, और ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि साधु जब जंगल में रहते थे तो नग्न रहते थे, आहार करने आते थे तो एक वस्त्र धारण करके आते थे, जिसके घर में आहार होता था वहां पहले चले जाते थे, उसके बाद वो वस्त्र को उतार कर अलग कर देते थे, फिर उसके बाद दिगंबर अवस्था में ही आहार करते थे, और फिर आहार करने के पश्चात फिर वो वस्त्र धारण करके जंगल चले जाते थे, और जंगल में जाके वो वस्त्र को अलग कर देते थे, और दिगंबर अवस्था में ही शादी सामायिक स्वाध्याय पितृगण जो भी है सामायिक सब साधना करते थे। तो बीच का जो मार्ग था उस मार्ग में उन्हें वस्त्र धारण करना पड़ जाता था, ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई थी। तो वो परिस्थिति को शांति सागर जी ने दूर की, इसलिए वर्तमान का नाम उनका आता है। आप दक्षिण देश के आचार्य शांति सागर जी मुनिराज दक्षिण देश के भोज ग्राम के रहने वाले थे, क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। आपके पिता का नाम भीमगौड़ा और माता का नाम सत्यवती था। आपका जन्म विक्रम संवत 1929 को हुआ था। 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था, परंतु 6 माह पश्चात ही आपकी पत्नी का देहांत हो गया। पुनः विवाह ना कराया और संवत 1972 में आपने देवेंद्र कीर्ति मुनि से क्षुल्लक दीक्षा को धारण किया। हाँ, 1876-72 में, और 76 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली। उस समय नहीं 1976 में, संवत की बात चली भैया। आपकी आयु 47 वर्ष की थी जब उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण किया था। आपके चारित्र से प्रभावित होकर आपकी शिष्य मंडली बढ़ने लगी, यहाँ तक कि जब आप विक्रम संवत 1984 में सत्संग सम्मेद शिखर पधारे तो आपके संग में 7 मुनि और क्षुल्लक व ब्रह्मचारी आदि थे। 1984 विक्रम संवत, अभी चल रहा है 2082,
विक्रम संवत, ये 1984 विक्रम संवत की बात चल रही है, मतलब आज से 98 वर्ष पहले। तो वर्तमान युग में आपके समान कठोर तपस्या करने वाला अन्य कोई हो सकेगा, यह बात हृदय स्वीकार नहीं करता। आप वास्तव में चारित्र चक्रवर्ती थे। इस कलिकाल में भी आपने आदर्श समाधि मरण किया, यह बड़ा आश्चर्य। भगवती आराधना में उपदिष्ट मार्ग के अनुसार आपने 12 वर्ष की समाधि धारण की और संवत 2000 अर्थात 1943 ईस्वी सन में आपने भक्त प्रत्याख्यान व्रत धारण कर लिया और 14 अगस्त 1955 में कुंतलगिरी क्षेत्र पर आकर इंगिनी व्रत धारण कर लिया। 18 सितंबर सन 1955 रविवार का दिन था, प्रातः 6:50 का समय था। आप इस नश्वर देह को त्याग करके दीप पर्याय में स्वर्ग सिधार गए। 24 अगस्त 1955 को आप अपने सुयोग्य शिष्य वीर सागर जी को आचार्य पद देकर स्वयं इस भार से मुक्त हो गए थे। इस प्रकार आपका समय जो रहा 1976 से 2012 तक उनका समय रहा विक्रम संवत। ईस्वी सन में लगाएंगे तो 1919 से 1955 तक, मतलब कितने साल हो गए? 36 साल। 36 साल की उनकी साधना रही, ऐसा जैनिन सिद्धांत कोश में वर्णन मिलता है। इस प्रकार आगम अनुसार परम पूज्य शांति सागर जी आचार्य भगवान का परिचय लिखा। शांति सागर सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु निर्दोष दिगंबर मुनि व्रत के परिपालक एवं चारित्र सम्राट थे। 36 वर्ष की अवस्था उन्होंने साधु जीवन में बिताई। और आपको बताएं कि जितनी उन्होंने साधु जीवन में अवस्था बिताई है, लगभग कुछ ही कम रह गए थे। 10,000 उपवास किए उन्होंने अपनी साधना में। 10,000 उपवास, सोचो 10,000 उपवास कुछ कहलाते हैं। उन्होंने सारे जितने व्रत होते हैं वो सारे व्रत उन्होंने कर लिए थे, इतने उपवास करिए। तो यही भावना होती है कि 10,000 उपवास करने वाले आज वर्तमान में तो कोई नहीं हो सकते, इतनी साधना करने वाले जो इतने उपवास कर लेते थे। तो बड़ी कठोर साधना, कठोर तपस्या करने वाले, इसलिए उनका नाम चारित्र चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार हमने जाना। एक अंतिम जिज्ञासा और जानते हैं, तीर्थंकर प्रतिमाओं का चिन्ह, उसके बारे में कल ही बताएंगे। जिसमें तीर्थंकर की मूर्तियों पर चिन्हों की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, चिन्हों का निर्धारण किस आधार पर किसने किया, चिन्हों का तीर्थंकर के पूर्व भवों से कोई क्या संबंध है क्या, आदि आदि ये जिज्ञासाएं हैं। उन जिज्ञासाओं के माध्यम से जानेंगे कल तीर्थंकर के बारे में। आज का जो पर्व सभी जगह मनाया जा रहा है, सभी जगह मतलब सभी जगह पूरे भारत में मनाया जा रहा है, गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व है। और आज के दिन जैसा कि प्रातःकाल बताया था कि एक शिष्य को गुरु मिले थे और एक गुरु को शिष्य मिले थे। तो गुरु और शिष्य का मिलन हुआ था आज। महावीर भगवान को तो आवश्यकता नहीं थी, उन्हें किसी शिष्य की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने गौतम स्वामी ने महावीर को अपना गुरु माना और उनकी शिष्यता को स्वीकार किया था। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि झेलने का जो सौभाग्य मिला वो गौतम स्वामी को मिला। तो गौतम स्वामी आज महावीर को पहली बार मिले थे, तो वह पर्व के रूप में मनाई जाने लगा। देखिए, पर्व ऐसे होते हैं जो एक निमित्त पर्व होते हैं और एक नैमित्तिक पर्व, मतलब शाश्वत पर्व। एक तो होते हैं शाश्वत पर्व, एक घटना विशेष से जो जोड़े रहते हैं। निमित्त बनता है कोई ना कोई उस घटना का जो पर्व के रूप में बन जाता है। जैसे कि अक्षय तृतीया का पर्व कैसे बना? आदिनाथ भगवान का, मुनिराज का प्रथम आहार हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया मनाने लगे। ठीक है। सुरत पंचमी, जिनवाणी का लेखन कार्य समाप्त हुआ, इसलिए सुरत पंचमी का पर्व मनाने लगे कि 700 मुनिराजों पर जो उपसर्ग हो रहा था वो उपसर्ग विष्णु कुमार मुनिराज ने दूर करवाया। तो रक्षाबंधन पर्व मनाने लगे, वात्सल पर्व मनाने लगे। दीपावली का पर्व, जब महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ, तो दीपावली पर्व मनाने लगे। अब उसमें दोनों चीज़ें जोड़ना। अब आज के बच्चे कहते हैं
कि महावीर के मोक्ष जाने पर तो निर्वाण दीपावली मनाने लगे, बाकी तीर्थंकर पे क्यों नहीं मनाते? बाकी तीर्थंकर भी तो मोक्ष गए तो फिर दिवाली क्यों नहीं मनाते? महावीर भगवान का मोक्ष हुआ और साथ ही साथ गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था। इस घटना से कि प्रातः काल की बेला में महावीर भगवान मोक्ष गए तो श्रावकों ने कहा अब क्या करेंगे, किसकी देशना सुनेंगे? अब भगवान तो मोक्ष चले गए और संध्या काल गोधूली वेला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था। तो एक सूर्य का अस्त हुआ तो एक सूर्य का उदय हो गया, तो लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई, उस दिन का नाम दीपावली बन गया। तो ये घटना विशेष जुड़ी रही। ऐसे ही गुरु पूर्णिमा का एक पर्व, एक घटना है कि गौतम स्वामी को महावीर मिले, तो ये गुरु पूर्णिमा पर्व हो गया। और कल का दिन वीर शासन जयंती का पर्व हुआ। वीर शासन जयंती क्या है? आज तक पारसनाथ भगवान का शासनकाल चल रहा था, मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन तक पारसनाथ का शासनकाल चल रहा था। उसके बाद जब भगवान की दिव्य देशना हुई तो महावीर का, वीर का शासन प्रारंभ हो गया। जब प्रथम दिव्य देशना खिलती है तभी से अगले तीर्थंकर का शासनकाल प्रारंभ होता है। जब तक अगला तीर्थंकर नहीं आ जाता, जन्म नहीं हो जाता, दीक्षा नहीं हो जाती, केवल ज्ञान नहीं हो जाता और उनकी दिव्य देशना नहीं खिल जाती, तब तक अभी महावीर भगवान का शासनकाल चलेगा। ये महावीर भगवान का शासनकाल चल रहा है और आगे 84,000 में 82,500 वर्ष तक तो निश्चित है कि महावीर का शासनकाल ही चलेगा। उसके बाद आने वाले चतुर्थ काल में जब प्रथम तीर्थंकर आएंगे, उनकी दिव्य देशना खिलेगी, तब जाके उनका शासनकाल शुरू होगा। अभी महावीर का चल रहा है। तो वो वीर शासन प्रारंभ हुआ, तो वीर शासन काल, ये वीर शासन जयंती कल यहाँ पर अपन देखेंगे, मनाएंगे कि भगवान महावीर अपने मूल नायक भगवान हैं और उनकी दिव्य देशना का दिन है, तो कल उसके लिए यहाँ पर पर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो ये सब घटनाएं हैं, घटनाओं से पर्व बनते हैं, निमित्त पर्व है। ये कोई शाश्वत पर्व नहीं है। शाश्वत पर्व जो है वो है अष्टांग का पर्व, 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व और साथ ही अष्टमी चतुर्दशी के पर्व। अष्टमी चतुर्दशी जो महीने में 4 आती हैं, साल भर में 48 आती हैं, ये भी पर्व है। और एक तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ तो हर दिन पर्व है, हर दिन पर्व है। 120 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं भगवान के पंच कल्याणकों में। 24 भगवान हैं, उनके 5-5 कल्याणक हैं। आज भगवान का गर्भ कल्याणक है, आज भगवान का जप कल्याणक है, आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। जोड़ते जाओ, कम से कम 100 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे। 19 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक ही डेट में है, एक ही तिथि में। मतलब हम चिंतन कर रहे थे तो हमने सोचा देखो तीर्थंकरों का बैराग भी कैसे होता था। अपने जन्मदिन के दिन, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन उन्हें बैराग हो गया, जन्मदिन के दिन। तो भाई वहाँ भी उस समय जन्मदिन मनाते होंगे, तो जन्मदिन मना रहे होंगे और बस देखा ये संसार क्षणभंगुर है, उसी दिन चल दिए, बैराग हो गया। तो 1-2 नहीं, 19 तीर्थंकर, 19 तीर्थंकर ऐसे हैं जन्म जो तिथि थी उसी जन्म तिथि पर ही उनका तब कल्याणक तिथि हो गई, मतलब दीक्षा भी उन्होंने उसी तिथि में ली। तो आपको भी जन्म के दिन बैराग होना चाहिए, किसी का तो होना चाहिए। कहा जाएगा कि हाँ बैराग हुआ है। हम 1 महीने पहले हमने दीक्षा ले ली, मतलब हम निकल गए। बैराग हमें 1 महीने पहले हो गया था, वरना हमें ऐसा पता चलता ना पहले तो हम भी बैराग उसी दिन लेते। चलिए, जैनागम का बहुत रहस्य है, जैनागम बहुत सागर है, भरा हुआ है। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा प्राप्त करते जाइएगा और बहुत कुछ आपको चतुर्मास के बीच में प्राप्त होगा। समय समय पर जिसका जितना समय हो, देखिए जबरदस्ती का तो धर्म नहीं है हमारा जैन धर्म। आपके पास जितना जितना समय हो उतना उतना समय आप निकाल सकते हैं। दिन में 3 टाइम आपको सुनने को मिलता है, तो 3 टाइम में से आप जो टाइम निकाल सकें वो आप आएँ और सुने और जिनवाणी का लाभ लें।
भगवान की मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भव दधि तार उतार जिया जा। यह विधि मंगल। तुम्हारी डिब्बी रखी है तुम डिब्बी लाई जन्मदिन पर, मेरे जन्मदिन पर लाई। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। यह विधि मंगल आरती। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। यह विधि मंगल आरती। चौथी आरती श्री उवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। यह विधि। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। यह विधि मंगल आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। यह विधि मंगल। सोने का दीप रत्नों की बाती, जगमग ज्योति जले सारी राती। यह विधि मंगल। जो कोई आरती करे करावे, सो नर नार अमर पद पावे। जो कोई आरती। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव महावीर भगवान की, परम पूज श्रवणोपाध्याय परम पूज मुनि श्री विभंजन सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव की आरती करेंगे। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी, आरती उतारूं थारी, मूरत निहारूं। विभंजन सागर मुनिराज। क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधार सके हो दानी। वाणी है सुखकार, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया। छोड़ा है सब परिवार, आज तारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, क्षमरु को तुम अति प्यारी। करो जगत उद्धार, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार, आज तारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं। स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज,
आज थारी आरती उतारूं विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारूं। पांचवी आरती साधु तुम्हारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी शरण में ले लो मुनिराज आज थारी आरती उतारूं विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं आरती उतारूं थारी मूरत निहारू विभंजन सागर जी मुनिराज आज तारी आरती उतारू विभंजन सागर जी मुनिराज आज तारी आरती उतारू। आरती उतारू तारी मूरत निहारू आरती उतारू तारी मूरत निहारू विभंजन सागर जी मुनिराज आज तारी आरती उतारू। जय बोलिए परर जी मुनिराज की नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। कल वीर शासन जयंती है, सुबह अभिषेक, फिर पूजन, मंगल